व्रत रखा है। अब मुझे पानी चाहिए लेकिन कुछ तो पी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल तीज है ना, तो उसके लिए मेहंदी आज ही लगवा लेती हूँ, क्योंकि कल इतना टाइम नहीं मिलता है कि कल हाथों में मेहंदी लगवा पाऊँ। तो मैं मेहंदी हमेशा एक दिन पहले ही लगाती हूँ। और मुझे लगता है कि जितनी भी औरतें तीज करती होंगी ना मेहंदी, तो सब लगाती होंगी और भर भर के लगाती होंगी मेहंदी, क्योंकि बिना मेहंदी का तो तीज ही अधूरा लगेगा और श्रृंगार भी अधूरा लगेगा। तो भाई मेहंदी तो बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं भी मेहंदी लगवा रही हूँ हाथों में, और दोनों हाथों में मैंने भर भर के मेहंदी लगाया है। और ये देखो मेरा मेहंदी कंप्लीट हो गया। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है देखने में। और मेहंदी मेरी रचती भी बहुत अच्छी है। और कल है तीज। The next morning. और आज है तीज, और सुबह आज मैं उठ रही हूँ तो मम्मी ने कहा कि नहीं रहने दो, किचन का काम मैं आज खुद कर लूँगी, तुम आराम करो, क्योंकि किचन में आने से ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो मम्मी जब घर पर रहती है तीज के टाइम ना, तो मम्मी जो है किचन का संभाल लेती है। तो मुझे आज खाना नहीं बनाना है। मम्मी ने कहा कि नहीं रहने दो, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, तुम सिर्फ चावल बना देना, क्योंकि मेरी मम्मी को ना रोटी और चावल बनाने में थोड़ा भारी लगता है। तो मैंने कहा कि ठीक है। मम्मी ने कहा जाओ, तब तक तुम अपना जो भी पूजा का तैयारी है वो तुम करो, किचन में मत रहो, क्योंकि किचन में ना गला बहुत ज़्यादा सूखता है। और ये हमारे यहाँ जो तीज होता है ना, वो बिल्कुल निर्जला होता है, 24 घंटे का व्रत होता है और बिल्कुल भी निर्जला होता है। तो इस वजह से मम्मी कह रही थी कि नहीं तुम जाओ, तुम अपने पूजा की तैयारी करो, जो भी तैयारियाँ करनी है, और किचन में देख लूँगी। तो इसलिए, और मैं यहाँ पर देख रही थी कि मम्मी को शायद कुछ हेल्प हो तो मैं कर दूँगी, लेकिन मम्मी बार बार कह रही थी कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर निकल गई किचन से, और उसके बाद मैं जा रही थी ऊपर छत पे, क्योंकि मुझे ना पूजा के लिए कच्ची मिट्टी की मूर्ति बनानी है, क्योंकि शाम में उसी की पूजा होती है। तो वही मैं छत पे जा रही हूँ, तो देख रही हूँ कि इतनी तेज़ धूप है छत पे कि क्या बताऊँ। और ये देख लो, छत पर आई तो कितना कड़ा धूप है, और धूप है तो गर्मी भी लग रही है, तो गला तो सूख ही जाएगा ऐसी गर्मी में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना मिट्टी फुला के रख के गई थी। गंगा की मिट्टी है ये, कच्ची मिट्टी का ही बनाना है। तो मुझे तो उतना मूर्ति आकार वगैरह बनाना नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि बस ऐसे ही जैसे शिवलिंग होती है ना, वैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा आकार दे के यहाँ पर बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठी थी तो मेरे हस्बैंड भी आ गए कि तुम यहाँ धूप में क्यों आ गई हो। तो ये भी आके मेरे पास बैठ गए, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि ये कि क्या होता है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो इस वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका गला सूखने लगेगा। और यहाँ पे मैं ना मिट्टी मिला रही हूँ इस तरह से, और थोड़ा सा कड़ा करके ही मिट्टी मिलाती हूँ, ज़्यादा गीला करूँगी तो फिर बनेगा नहीं। और इसी तरह से मैं मिट्टी मिक्स करके घर पे ही खुद से बना लेती हूँ, और हर साल मैं ये मूर्ति खुद ही बनाती हूँ। और इस तरह से प्लेट में ले लिया है, और यहाँ पे मैं बना दूँगी, और थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ये सूख जाए। और इसको बना के फिर मैं चली जाऊँगी नीचे, क्योंकि ऊपर में ना धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, और मिट्टी ऊपर ही रखा था ना, इसीलिए मैं यहाँ आ गई बनाने के लिए। और ये लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको बना के फिर आगे पूजा की जो भी तैयारियाँ होती है वो मैं करूँगी। और ये देखो, ये इस तरह से तैयार हो गया है। और मैं हर साल इसी तरह से ही आकार दे करके बनाती हूँ, और शाम को इन्हीं की पूजा करती है। शिव जी हो गए, पार्वती जी, और छोटू से गणेश जी हो गए हैं। और बस ये अब हो गया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। और रात शाम को मैं इन्हीं का अभिषेक करती हूँ और इसी में पूजा करती हूँ। और फिर सुबह जो 4 बजे उठूँगी ना, तो फिर इनका पूजा करके विसर्जन करूँगी, और उसके बाद ही हम लोगों का पारण भी होता है। और ये देखो, यहाँ पे मैंने धूप में रख दिया ऊपर में, ताकि ये ठीक से धूप लग जाए, सूख जाए। मेरा हाथ, मेहंदी वाला हाथ कैसा मिट्टी मिट्टी है। और ऊपर से जैसे ही मैं नीचे आई ना किचन में, तो ये देख लो मेरी मम्मी सब्ज़ी बना रही है। और मम्मी मेरी प्याज के पकौड़ी की सब्ज़ी बना रही है। कह रही थी कि नहीं इसी की सब्ज़ी बना लो, आसान भी रहेगा और झटपट बन भी जाता है। तो मम्मी आज मेरी बना रही है प्याज के पकौड़े की सब्ज़ी, टेस्टी वाली। जिस
इसके लिए आज मैंने निर्जला व्रत रखा है। वो इंसान आज क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ अभी। वो भी मेरे सामने बैठ के और बड़े एकदम हंसी के साथ बड़ी खुश कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अभी दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं वो। मेहंदी लाल हो गई है इसलिए पकौड़ी खा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। इसी खुशी में खा रहे हैं। ये भी सही हुआ। और खा रहे ये देख लो, प्याज के पकौड़े खा रहे आराम से बैठ के और बड़े ही खुश हो रहे हैं। और सब्ज़ी बनाकर मम्मी नीचे चले गई अपने कमरे में आराम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी काम हो जाता है तो मम्मी मेरी थोड़ी थक जाती है, क्योंकि काम करने की आदत मेरी मम्मी की छूट गई है ना, इस वजह से। फिर भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो मेरी मम्मी सब्ज़ी वगैरह या रोटी पराठा कुछ भी बनाकर खिला देती है। तो उसके बाद फिर वो चली गई तो मेरा काम था चावल बनाना, तो मैंने सोचा कि चलो चावल बना के भी मैं रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, नहाऊँगी और अपनी पूजा की सारी तैयारियाँ वगैरह करूँगी। और ये देख लो, ये पायल ना मेरे पास रखा हुआ था बहुत दिनों से। ये मेरी मम्मी का पायल और मम्मी ने मुझे दे दिया, कहा कि तुम इस पायल को पहनना। तो ये ना थोड़ा गंदा हो गया था तो मैंने इसको आज साफ़ कराया है कि आज मैं पहनूंगी। हर साल मैं इसको साफ़ करवाना ही भूल जाती थी पहनने के लिए, तो आज करवाया है तो आज इसको मैं पहनूंगी। और उसके बाद जब मैं नहा कर आ गई ना तो सबसे पहले मैं चली गई पूजा घर में, क्योंकि आगे की जो भी तैयारियां थी वो मुझे करनी थी। क्योंकि नहा के आके ना सबसे पहले मैं पूजा की सारी तैयारियां वगैरह कर लेती हूँ। फल फूल जो भी है ना सब सजा के सामने में रख देती हूँ। तो फल जो होते हैं ना उसको धुलना होता है, तो धुल के करके इस तरह से थाली वगैरह में सजा देती हूँ। सारी चीज़ जो भी श्रृंगार का सामान होता है, फल होते हैं, मिठाई वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारा मैं सजा के अच्छे से सब रख देती हूँ। और उसके बाद फिर जाऊंगी तो तैयार होंगी। और सबसे ज़्यादा है ना कि मुझे अलता पहनना है। अलता और नेल पॉलिश ये दोनों चीज़ें जो है ना सुखाना भी पड़ता है, तो उसको पहले मैं पहन के थोड़ी देर सुखाऊंगी। उसके बाद ही मैं कपड़े वगैरह पहनूंगी और अपना पूरा श्रृंगार करूंगी। और अभी यहाँ पे मैं बस यही तैयारी कर रही थी। पूजा की सारी तैयारी कर लेने से क्या होता है ना कि फिर बाद में जब मैं पहन लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, इसलिए मैं सारी तैयारी करके मैं रख लेती हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं चली आई यहाँ पे, और मेरे बाल जो है ना गीले हैं तो थोड़ी देर इसको भी फैला लूँगी तो ये भी जल्दी से सूख जाएगा। उसके बाद फिर मैं पहनूँगी सबसे पहले अलता। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अलता पहनने के लिए। और अलता भी मैं जो है ना बहुत कभी कभी ही पहनती हूँ इसी तरह से। और उसके बाद ये देख लो, ये मेरी चूड़ी है जिसको मैं आज पहनने वाली हूँ। इसी कलर की मेरी साड़ी भी है तो मैंने सेट का चूड़ी भी लिया है। और ये है उस साड़ी का ब्लाउज़। और ये ब्लाउज़ जो था रेडीमेड बना हुआ था, उसमें डिज़ाइनर ब्लाउज़ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ना इस बार बहुत ही सिंपल तरीके की साड़ी ली है। कलर भी बहुत लाइट है और साड़ी भी बहुत लाइट है, तो मुझे ना ये पसंद आया। इस बार मैंने इसलिए सिंपल साड़ी ली ना, क्योंकि मेरे पास ना हर बार जो है तड़क भड़क वाली साड़ियाँ लेती थी, तो मुझे ना इस बार मन हुआ कि मैं बहुत सिंपल सी साड़ी लूँ। लेकिन मेरी मम्मी को ना पसंद नहीं आता। मेरी मम्मी देखती है तो कहती है हाँ एक ऐसा साड़ी ले लिया, ऐसा साड़ी नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस बार एकदम हल्का साड़ी लेना था और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आया है। मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और सबसे अच्छा इसका मुझे ना ब्लाउज़ लगा। तो अभी बस पहनूंगी और तैयार होकर के मिलती हूँ। और ये देख लो, ये जो है ना ये सिनौरा है, ये हमारी शादी का सिंदूर है। हमारे जब हम लोगों के बिहार में इधर जब शादी होती है ना तो इसी तरह का मतलब ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है और सिनौरा में इसी तरह से भर के आता है। तो तीज के दिन ना सबसे पहले यही सिंदूर करना होता है और सिनौरा का पूजा भी होता है आज के दिन। तो यहाँ पे सब हो गया, तो उसके बाद अब मैं अपना तैयार हो रही हूँ, चूड़ी वगैरह पहन रही हूँ और सारी गहने जेवर पहनूँगी।
और तैयार होने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे आसन लगाऊंगी, कलश वगैरह सब बिठाना है, तो वो सब चीज़ की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और गहने वगैरह जो है ना वो भी मैं 1-2 ही पहनती हूँ, वो भी मेरे शादी के ही गहने हैं, और बाकी हेवी जो गहने हैं वो मैं नहीं पहनती हूँ। मैं हल्का सा मंगलसूत्र, हल्का सा झुमका और हाथ में एक सोना का बाला, बस ऐसे ही सिंपल पहनती हूँ। सारे गहने मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा गहने पहनना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं सिंपल ही रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत पहना है। और हमारे यहाँ आज ना जब भी पूजा होती है ना, हमारे यहाँ कोई भी पूजा होता है तो हम लोग यहाँ पे नाक पर से सिंदूर करते हैं। तो सब कुछ तैयार करने के बाद पूजा करने से पहले मैं यहाँ नाक पर से सिंदूर भी पहनूंगी। हमारे यहाँ ये बहुत शुभ होता है और सब लोग करते हैं। और ये हमारी शादी की चुन्नी है जो हर साल तीज पे मैं ज़रूर ओढ़ती हूँ। और यहाँ मेरी पूजा हो गई है और यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर भगवान का ध्यान और प्रार्थना करूँगी। और हमारे ना बिहारी साइड में इसी तरह का ऑरेंज कलर का ही सिंदूर होता है। पूजा तो हमारी हो गई और काफ़ी गर्मी लग रही थी। जब पूजा से उठकर आई रूम पे तो लाइट भी नहीं थी, बहुत काफ़ी गर्मी लग रही थी। उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्यास लगी, थोड़ा सा लगा कि नहीं अब मुझे पानी चाहिए, लेकिन कुछ तो पीना नहीं है। आप ये तो कल सुबह 4 बजे के बाद ही है और बस अभी ऐसे ही रहेंगे। और रात भर जग तो नहीं पाती हूँ, बत्तियाँ वगैरह जलाती हूँ पूजा में और ये सब हो गया है। अभी बैठी हुई थोड़ा सा हवा खा रही हूँ क्योंकि काफ़ी तेज प्यास लग गई थी इसलिए। और कैसा लग रहा है मेरा साड़ी, मेरा ये, अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, है ना। बहुत ही सिंपल लिया है इस बार मैंने, बहुत ही सिंपल साड़ी लिया है, बहुत सिंपल साड़ी, क्योंकि मेरे पास में बहुत हेवी साड़ी थी। इस बार मेरा मन था कि मैं एकदम सिंपल साड़ी लूँ, एकदम सिंपल सी साड़ी, और बस यही है। मेरी मम्मी को लग भी रहा था कि मैंने कैसा कलर ले लिया है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि नहीं, बहुत लाल पीला और ब्लू, बहुत चटक कलर मैंने ले रखा था साड़ी। इस बार था कि नहीं मुझे सिंपल लेना है, तो इसलिए मैंने एकदम सिंपल तरीके की साड़ी लिया। ये इसका ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टाइप का है। ये बना हुआ डिज़ाइनर ब्लाउज था मेरा ये, इसी में बस थोड़ा सा ठीक करवाया है और कुछ नहीं, फिटिंग करवाया है और ये मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ये ले लिया है। अब मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी तो मेरा गला सूख रहा है, मुझे बातें भी नहीं करनी है थोड़ी देर में मिलते हैं। हर साल तीज में मैं इस तरह से अखंड जोत जलाती हूँ और रात को सोने से पहले मैं इसमें घी डालती हूँ। तो घी डालने के लिए जब आई ना तो देखा यहाँ पर कि मेरे दिए में फूल बना है और मैं बहुत खुश हो गई और भगवान को बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। The next morning. सुबह के 4:10 हो गए हैं, 3:45 का अलार्म लगाया था और मुझे उठते उठते 4:10 हो गए हैं और अभी मुझे अब नहाना है। और रात में मेरी हालत हो गई थी बहुत ख़राब, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो गई थी जिसके वजह से ना मुझे ना एकदम वॉमिटिंग लग रही थी और मेरे सिर भी बहुत चक्कर दे रहा था, सिर में दर्द भी बहुत हो रहा था। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी ख़राब। और उसके बाद नहा के आके मैंने जल्दी से सुबह की जो पूजा होती है वो मैंने किया, आरती वगैरह जो भी होता है सब मैंने किया। और उसके बाद ये सब करने के बाद जो है ना, वो जो मूर्ति बनाई थी ना कच्ची मिट्टी की, वो विसर्जन करना है। तो मैं ना घर पर ही विसर्जन करती हूँ इस तरह से। और उसके बाद विसर्जन करने के बाद फिर मैं अपना पारण करूँगी। तो यहाँ पर पूजा वगैरह मैं कर रही हूँ। और रात में जो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, वरना मुझे इस तरह से कभी होता नहीं है। और मैं ना गैस की गोली खाना भूल गई थी, जिसकी वजह से मुझे इतना परेशान होना पड़ा। तो कैसा लगा आज का मेरा ये ब्लॉग? अगर आप लोगों को पसंद
पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और इस तरह से मेरी पूजा हो गई तो उसके बाद मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती जी का जो भी मैंने मूर्ति बना के रखा था वो विसर्जन कर रही हूँ। और इसी तरह से हर साल मैं घर में विसर्जन करती हूँ, और जब ये मिट्टी पूरी तरह से घुल जाता है तो उसको ऊपर फूल के पौधों में ले जाकर गमले में डाल देती हूँ। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ ही उठते हैं, और उन्होंने शरबत बना के रखा था पूरा ठंडे ठंडे पानी का, और उसके बाद मैं पी रही हूँ यहाँ पे शरबत। और शरबत पीने के बाद बहुत ही राहत मिलती है। और इस तरह से हमारा निर्जला व्रत जो है 24 घंटे का निर्जला व्रत पूरा होता है। हमारे बिहार में इसी तरह से व्रत होता है। और इसके बाद और भी एक व्रत आ रहा है जितिया, जो इससे भी ज़्यादा कठिन व्रत होता है।